नमस्कार। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रमेश चंद, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जिस चीज़ के लिए हम आपसे इस बीच लगातार रूबरू होते रहे हैं, आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से जानकारी भी है। तो उसी श्रृंखला में जुलाई 2023 की एडमिशन प्रक्रिया के विषय में और किसी स्कूल के प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हम लोग आज पुनः उपस्थित हुए हैं। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस क्षेत्रीय निदेशक के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशिका महोदया डॉक्टर संतोष कुमारी जी हमारे साथ आज यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो उनका इस प्रोग्राम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हमारे जो भी प्रीवियस वीडियोस हमने अपने इस चैनल पर डाले हैं, आप उन सभी को मेरी गुजारिश है कि ज़रूर देखें और जिस भी प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए इग्नू के प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका भी हमने अपना पहला वीडियो डाला हुआ है। तो उस जानकारी पे ही भरोसा रखें। जैसा कि मैडम ने पिछले प्रोग्राम्स में आप सभी को इस बात के लिए हमेशा आगाह किया है कि गलत सूत्रों के संपर्क में आकर के अपना नुकसान कराने की बजाय जो हम आपको पुख्ता जानकारी दे रहे हैं उसके माध्यम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपना समय और धन दोनों बचाने के लिए प्रयासरत रहें। आज इस प्रोग्राम में हम स्कूल ऑफ सोशल वर्क और स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स इग्नू चला रहा है उनके विषय में जानकारी देंगे। ये सारे जो प्रोग्राम्स इन दोनों स्कूल्स के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, इसमें भी ज़्यादातर सर्टिफिकेट लेवल से लेकर के पीजी लेवल तक के हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो ये दोनों स्कूल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। समाज कार्य भी आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, पहले भी बहुत प्रासंगिक था। आज इसकी आवश्यकता पहले से कहीं गुना ज़्यादा है। और जहाँ तक टूरिज़्म की बात है, टूरिज़्म एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के फॉर्म में अब उभर के आ चुका है। आप सभी को पता है कि आज किस तरह से भारत में लोग बाहर के पर्यटक भी आ रहे हैं। हमारे देश की जनता जो है वो भी देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से भ्रमण कर रही है और किस तरह से लोगों की भीड़ लग रही है दर्शनीय स्थलों पर। तो टूरिस्ट जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा ये जो स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मैनेजमेंट है, ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर के आता है, जिससे कि आपको इस क्षेत्र में अगर वेंचर करना है तो आपको बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं रीजनल डायरेक्टर मैडम को इनवाइट करता हूँ, उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग आगे ले चलेंगे। थैंक यू डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी। सबसे पहले मैं इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले कई दिनों से काफ़ी जुलाई 2023 सेशन की एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और लगातार बना रहे हैं, ताकि ये हमारा जो मेन मकसद है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है मिल सके, मीन्स एट द क्लिक ऑफ बटन, जैसे कि पहले भी कहते हैं कि आपको इधर उधर नहीं देखना पड़े कि हम जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कहाँ से ले। तो इसलिए हमारा रीजनल सेंटर लेवल से हम यही फर्ज बनता है और हमारा कर्तव्य कह सकते हैं कि हम आपको जो है क्लियर जो इन्फॉर्मेशन है आपको दें। जैसे कि आपको पता ही है कि जुलाई 2023 सेशन की एडमिशन हमारी चल रही है और इसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। तो हम चाहते हैं कि आप लास्ट डेट की वेट ना करते हुए जल्दी से ही जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है वो आप ले लीजिए, क्योंकि इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है, और इसको हम मेघा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और इसको जन जन का विश्वविद्यालय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक हमारा फैमिली की तरह है कि हर एक चीज़ जो है, हर एक प्रोग्राम की जो आपने एडमिशन लेनी है या आपने एजुकेशन लेनी है, वो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम इग्नू में है। सोशल साइंसेस से लेकर हेल्थ साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, मीन्स हर एक फील्ड के जो हमारे पास प्रोग्राम्स है। तो इसलिए जो भी आपकी रुचि है या इंटरेस्ट है, आप इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करें, चाहे वो आपका डिग्री लेवल का हो, पीजी लेवल का हो या
आपका नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम जैसे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम है, तो आप एडमिशन ले और इसके साथ हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके रिमार्क्स के लिए। तो इस प्रोग्राम में हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार हमारे चैनल के फॉलोअर्स हैं, उन सभी का तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता ही हूँ। साथ ही आप सभी से मैं एक बार पुनः इस प्रोग्राम के माध्यम से गुजारिश भी करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक इस शिक्षा के माध्यम को, जो कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपको समाज में एक मकाम देने में सहायक होता है, इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको इस शिक्षा पद्धति के विषय में ऐसे लोगों तक जानकारी पहुंचाने का भी फर्ज बनता है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सकें, अपने एप्टीट्यूड, अपने चॉइस के हिसाब से अपने कोर्सेज का चयन करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न कर सकें शिक्षा के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपके साथ इग्नू का जो जुलाई 2023 का प्रोस्पेक्टस है वो शेयर करूँगा, क्योंकि इसको किस तरह से डाउनलोड करना है ये प्रीवियस प्रोग्राम्स में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उससे पहले मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ही आप एडमिशन के लिए लिंक क्लिक करते हैं स्मर्थ पोर्टल पे, उसमें जो हमारे स्टडी सेंटर, जैसे आपको ऑप्ट करना होता है कि कौन सा आपको स्टडी सेंटर लेना है, चाहे दैन के अंदर लेना है, तो वो कोर्स आपको क्लिक करने हैं। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि जो आप कोई प्रोग्राम लेना चाहते हैं स्टडी सेंटर के अंडर नहीं है, लेकिन हमारा जो रीजनल सेंटर कोड है, जो 22 वैसे रीजनल सेंटर कोड है, लेकिन इसमें एक हमारा स्टडी सेंटर भी है आरसी खन्ना के अंडर, और उसका है 2200 मीन्स 2200 कोड है। तो इसलिए वो प्रोग्राम अगर वहाँ आपको अवेलेबल नहीं है स्टडी सेंटर के आरसी खन्ना के अंडर, तो आप 2200 पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम आपको आरसी लेवल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी मैडम। जैसा कि इग्नू के मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश है कि ऐसा कोई भी हमारा प्रोस्पेक्टिव लर्नर छूटना ना पाए, जो किसी भी क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत अपने अध्ययन को जारी रखना चाहता है और सिर्फ इस वजह से विवश होकर इग्नू में अप्लाई ना कर पाए क्योंकि उस क्षेत्र में वो प्रोग्राम एक्टिवेटेड नहीं है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। सबसे पहले मैं अपना इग्नू का जो जुलाई 2023 का प्रोस्पेक्टस है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँ। और इग्नो प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वो डॉक्टर परमीश जी मैं कहूँगी कि वेबसाइट का जरूर नाम बताएं, क्योंकि हालांकि हम ऑलरेडी हर एक सेशन में बताते हैं, लेकिन एक बार फिर इनको बताएं। ये इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इस पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी विस्तार से हर चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। और जहाँ तक अप्लाई करने की बात है, ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इस माध्यम से। अदरवाइज़ रजिस्टर ऑनलाइन में भी जा करके आप फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके विषय में आपको इनिशियली अपना वीडियो बना के दिखा चुके हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसमें आपको अपना लॉगिन बनाना है और उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड बहुत ध्यान से अपने पास संभाल के रखना है, जिससे कि बाद में आप अपने लॉगिन के थ्रू जा करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। इसमें डाउनलोड्स के सेक्शन में जा करके आप इग्नू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आराम से। ये कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक है। तो इसमें जो प्रोस्पेक्टस है ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है। जुलाई 2023 प्रोस्पेक्टस है ये जी। जी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स तक के लेवल पर जो भी प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है वो सारे दिए हुए हैं। तो जैसे कि हम स्कूल ऑफ सोशल वर्क से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप इसमें सर्च में SOSW ये लिखेंगे,
ये हमारे डिफरेंट स्कूल्स की लिस्ट है, जिसमें आप पहले भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं हम लोग के माध्यम से, कि कुल मिलाकर 21 डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनके थ्रू विविध प्रोग्राम्स इग्नू ऑफ़र करता है, और इस समय 250 से ज़्यादा प्रोग्राम्स इग्नू की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल का बैचलर ऑफ सोशल वर्क प्रोग्राम है। इसमें एलिजिबिलिटी 10+2 या इसके इक्वलेंट होनी चाहिए। मिनिमम ड्यूरेशन, जैसा कि आप सभी को पता है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए 3 वर्ष का होता है। अधिकतम इसमें आपको 6 वर्ष का समय दिया जाता है। अधिकतम अवधि के बारे में हम पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में जानकारी दे चुके हैं कि आपको बगैर किसी एडिशनल फीस पे किए हुए आपको एक अवधि दी जाती है, जिसमें कि आप अपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के जो भी बैकलॉग के कंपोनेंट्स हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मास्टर ऑफ सोशल वर्क प्रोग्राम है, जिसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने BSW किया हुआ। इसमें मिनिमम ड्यूरेशन 2 वर्ष का है और मैक्सिमम 4 वर्ष का है। इसमें आपकी फ़ीस 18,000 रुपये प्रति वर्ष आपको पे करनी होगी। इसी तरह से आज के समय में काउंसलिंग एक ऐसी विधा के रूप में उभर के आया है, जो कि ज़्यादातर ऐसे बहुत से समाज में लोगों के पास समस्याएं आती हैं जिसमें उनको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इस फील्ड में भी समाज कार्य के जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो बहुत अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट भी करेंगे कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ से पास आउट होकर जाएँ जो कि समाज में इस फील्ड में अपना योगदान दे पाएँ। तो ये काउंसलिंग की फील्ड में अलग से सोशल वर्क का एक प्रोग्राम है। फीस इसकी भी 18,000 रुपये प्रति वर्ष है, लेकिन कुछ कोर्सेज इसके डिफरेंट हैं। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है सोशल वर्क में, काउंसलिंग की फील्ड में। HIV एंड फैमिली एजुकेशन के फील्ड में एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 और इट्स इक्वलेंट है। इसमें आपको 1 वर्ष का मिनिमम समय दिया जाएगा और मैक्सिमम 3 वर्ष का आपको समय दिया जाएगा इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। 1,500 रुपये इसकी फ़ीस है। फिर हम आ जाते हैं सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स पर, जो HIV एंड फैमिली एजुकेशन के फील्ड में अवेलेबल है। इसके अलावा सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके तहत भी इग्नू की तरफ से सोशल वर्क की स्कूल की तरफ से ये प्रोग्राम 6 माह के ड्यूरेशन का चलाया जा रहा है। कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ट्राइबल स्टडीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, तो उनके लिए भी इस सोशल वर्क के स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडीज़ 6 माह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें 10+2 ही एलिजिबिलिटी है, और इसमें मात्र 1,000 रुपये फ़ीस है। तो अगर आप ट्राइबल स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड में वेंचर कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स की आपकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये आजकल जो सोशल वर्क का है कि बहुत ही ज़्यादा कह लो पॉपुलैरिटी है। तो इसमें एक तो ये है कि आप को श्योर है कि कहीं न कहीं आपको जॉब के चांसेस बढ़ जाएँगे, क्योंकि इसमें है कि हेल्थ सेक्टर में ले लो, एजुकेशन सेक्टर में ले लो, तो उसमें काउंसलिंग की या सोशल वर्क की ज़रूरत रहती है। तो उसमें जैसे ही प्रोग्राम का नेचर है उसके हिसाब से अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको जॉब के जैसे कह लो कि एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे भी आपको उसके चांसेस होंगे, और साथ-साथ आप कह लो कि कहीं भी फील्ड में है कि हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, तो आपको जॉब के इसमें बेहतरीन कह लो कि अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। इसमें हर सेमेस्टर में हमारे श्रोता देख सकते हैं कि सोशल वर्क प्रैक्टिकम डेफिनेट तौर पे आपको करना ही करना है, और इसमें एक बंदिश ये भी है कि जैसे आपने सेमेस्टर 1 का जो सोशल वर्क प्रैक्टिकम है वो कंप्लीट करके ही आप सेकंड सेमेस्टर के सोशल वर्क प्रैक्टिकम पे जंप कर सकते हैं। हर सेमेस्टर में सोशल वर्क का प्रैक्टिकम इसीलिए रखा गया है ताकि आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर किस तरह से समाज में अपना प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज गेन करनी है, वो आपको इस पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट लेवल के फुल फ्लेजेड प्रोग्राम के माध्यम से ये स्कूल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारा काफ़ी देर से एक्सपीरियंस भी है, जो लोग ये प्रोग्राम कर लेते हैं, इवन वो एनजीओस वगैरह में भी काम कर रहे हैं। तो उसमें जैसे कि ये डैफे वगैरह का है कि HIV से रिलेटेड जो एनजीओस काम कर रहे हैं, तो उससे आपको कह लो कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मान लो कहीं आप एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ साइंसेज में डिफ़िकल्टी है, तो एनजीओस के साथ आप जुड़ सकते हैं।
इसी का एडवांस लेवल का पीजी लेवल का प्रोग्राम है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 3 कोर्सेज़ कंपल्सरी हैं, बाकी 5 कोर्सेज़ में से आपको कोई 2 लेने होते हैं और इसमें फील्ड वर्क कंपल्सरी है। ये 8-8 क्रेडिट के आपके सोशल वर्क प्रैक्टिकम और ब्लॉक प्लेसमेंट आपको कंप्लीट करना होगा फर्स्ट ईयर में। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में आपके 4 पेपर कंपल्सरी हैं। इलेक्टिव कोर्सेज़ में से आपको कोई एक फील्ड चूज़ करना होगा, एचआईवी एड्स या फिर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर इंटरनेशनल सोशल वर्क या डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क चूज़ करना होगा। इसके अलावा सेकंड ईयर में भी फील्ड वर्क कंपल्सरी है। तो जो समाज कार्य में वाक़ई आगे बढ़ना चाहते हैं और इसको एक करियर प्रॉस्पेक्ट के तौर पर आज की डेट में देखते हैं, वो डेफ़िनेटली इस प्रोग्राम में हम उनका स्वागत करते हैं। इसी तरह से काउंसलिंग की फील्ड में जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, उसमें भी आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के कुछ कोर्सेज़ दिए हैं, ये सेकंड ईयर के कोर्सेज़ दिए गए हैं। इंटर्नशिप, सोशल वर्क प्रैक्टिकम फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, सब कंपल्सरी कंपोनेंट्स हैं। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको सारे कोर्सेज़ कंपल्सरी हैं। टोटल 72 क्रेडिट आपको 2 वर्ष में कंप्लीट करने हैं। ये जैसे मास्टर इन सोशल वर्क एंड काउंसलिंग है, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं कि कई तरह की है कि मेंटल डिसऑर्डर्स या कह लो कि ऐसे बच्चे हैं फील करते हैं कि कई बार होता है कि किस फील्ड में जाएं, जहाँ कोई किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जहाँ फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा है, जहाँ ये देखो कि फार्मर्स का भी हम देख सकते हैं कि ऐसी एनजीओज जो काम कर रही है उनको कैसे काउंसलिंग करनी है। तो ये प्रोग्राम करके वो उनके लिए एक हो जाएगा कि एक फील्ड मिल जाएगा कि हम इस सोशल वर्क एंड काउंसलिंग में काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक कह लो कि प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है जिसमें आप में इसको करके बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज आ सकती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग है। इसमें भी आपके सोशल वर्क प्रैक्टिकम इंट्रोड्यूस्ड है, साथ में आपके 6 थ्योरी पेपर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे। सोशल वर्क प्रैक्टिकम आप देख सकते हैं 12 क्रेडिट का है। क्रेडिट के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में आपको पहले बता चुके हैं कि एक क्रेडिट 30 घंटे के स्टडी के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आपको 12 क्रेडिट का सोशल वर्क प्रैक्टिकम करना है तो आपको 360 घंटे डिवोट करने होंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पार्ट को या प्रैक्टिकल वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 1 साल का प्रोग्राम होने के बावजूद भी आपको इसमें इस सोशल वर्क प्रैक्टिकम में काफ़ी समय दे करके तब काउंसलिंग की फील्ड में आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। इसी तरह डिप्लोमा है हमारा HIV एंड फैमिली एजुकेशन का। इसी तरह सर्टिफिकेट प्रोग्राम है HIV एंड फैमिली एजुकेशन का। ये जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। 6 महीने का सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी प्रोग्राम इस स्कूल की तरफ से ऑफर किया जाता है। इसमें भी प्रैक्टिकम की गुंजाइश है, जिसमें आपको 8 क्रेडिट का प्रैक्टिकल कंपलसरी तौर पे कंप्लीट करना होगा। ट्राइबल स्टडीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें आपको 4 थ्योरी पेपर कंप्लीट करने हों, जिससे आपको ट्राइबल्स के विषय में और क्या सोसाइटी है उनकी, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइबल्स हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंडिया के जो ट्राइबल्स हैं, उनके विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ये प्रोस्पेक्टस में बड़ा ही क्लियर कट कोर्सेज का डिटेल्स दिया गया है, तो इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि जब आप कोई भी प्रोग्राम चूज करोगे तो उसकी डिटेल्स आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, कोर्सेज की डिटेल्स। तो इसलिए है कि सबसे कह लो कि क्विक जो आपको करना है वो प्रोस्पेक्टस ही डाउनलोड कीजिए। अब हम लोग स्कूल ऑफ टूरिज्म के जो प्रोग्राम्स हैं उसके विषय में भी अपने व्यूअर्स को जानकारी दे देते हैं। जी। इसमें भी हमारे पास अंडर ग्रेजुएट लेवल से लेकर मास्टर्स लेवल तक के सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म स्टडीज़ है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 4,700 रुपये आपको प्रति वर्ष पे करना है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होने के नाते इसमें 10+2 ही एलिजिबिलिटी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये उपलब्ध है। इसके अलावा सर्विसेज की फील्ड में भी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो BA कर सकता है फैसिलिटी एंड सर्विसेज मैनेजमेंट में। इसमें फ़ीस कंपेरेटिवली हायर साइड में है, लेकिन फिर भी जो इस पर्टिकुलर फील्ड में अभी रुचि रखते हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये वोकेशनल स्टडीज़ में टूरिज्म मैनेजमेंट के अगर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है इस पर्टिकुलर
विषय में कुछ भी नहीं किया होता, सिंपल बैचलर्स डिग्री उनके पास होती है, तो उनको हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल के कुछ 2-4 कोर्सेज 4 कोर्सेज होते हैं जो एडिशनली उनको ऑप्ट करने होते हैं, जिसके लिए उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा फीस भी पे करनी होती है, तो वो ऑप्ट करके एमटीटीएम प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ है, इस तरह से सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़ भी है जो कि 6 माह का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम बीए टूरिज्म स्टडीज़ के बारे में आपसे बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एडमिशन आपका ऑल्दो ईयरली बेसिस पे होता है, फीस आप ईयरली बेसिस पे पे करते हैं, लेकिन जो आपके चॉइस ऑफ कोर्सेज हैं वो आपके सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न के तौर पे डिफाइन किए गए हैं। तो इसका मतलब है इनको एग्जाम भी सेमेस्टर बेस्ड ही देने हैं। नहीं, एग्ज़ाम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ईयरली ही होता है। Yearly। एमटीटीएम में जो एग्जामिनेशन होता है वो सेमेस्टर बेस्ड लेवल पे होता है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ जाती है कि आपने हमारी एडमिशन तो सेमेस्टर बेस की है, तो कैसे हमें इसको कंप्लीट करना है, तो इसलिए ये भी अभी क्लियर अंडर होना ग्रेजुएट चाहिए। लेवल पे जो नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स कह सकते हैं, या सिर्फ बीबीए में अभी इन्होंने सेमेस्टर वाइज पैटर्न पे एग्जामिनेशन की शुरुआत किया है। बीबीए प्रोग्राम अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो उसमें सेमेस्टर बेस्ड लेवल पे फीस जमा करने का प्रावधान है। अदरवाइज और किसी भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम में आपका ऑल्दो चॉइस ऑफ कोर्सेज सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पे हो सकती है, लेकिन फीस ईयरली लेवल पे ही जमा हो रही है। इवन मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में भी फीस आपको ईयरली ही जमा करनी है, लेकिन उसमें आपको सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पे एग्जामिनेशन देने की सुविधा है। ये फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट का अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन है। इसमें आपको 132 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे, जबकि नॉर्मल बीए टूरिज्म स्टडीज में आपको 120 क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं। ये वोकेशनल स्टडीज़ का हमारा टूरिज्म मैनेजमेंट का अंडर ग्रेजुएट लेवल का फुल फ्लेजेड प्रोग्राम है। ऑल्दो इसमें भी एडमिशन आपको जो फीस भरनी है वो ईयरली बेसिस पे भरनी है, लेकिन जो चॉइस ऑफ कोर्सेज है वो सेमेस्टर बेस्ड तरीके से डिफाइन किया गया है। टोटल 132 क्रेडिट आपको कंप्लीट करने हैं, और हर सेमेस्टर में आपके 22 क्रेडिट्स आप कंप्लीट करते हुए इस प्रोग्राम को फाइनली कंप्लीट कर पाएंगे। ये कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसको आप इत्मीनान से स्टडी कर सकते हैं। ये मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था। इसमें जो सेमेस्टर बेस्ड तरीके से कोर्सेज दिए हुए हैं, इनका एग्जामिनेशन भी आप सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पे दे सकते हैं। सेकेंड ईयर में इसमें भी एक डिसर्टेशन होता है, वो आपको कंप्लीट करना है, और एक कंपलसरी कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। जो 4 कोर्सेज एडिशनल कैटेगरी 2 के तहत लेने होते हैं, वो TS 1, 2, 3 एंड 6 हैं। ये उन लोगों को लेना है जिन्होंने नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट लेवल की स्टडी की हुई है और टूरिज्म के विषय में उनको कोई स्पेशलाइज्ड जानकारी नहीं है। डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ है, इसमें आपके 3 कोर्सेज कंपलसरी होते हैं, बाकी 3 अलग से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपको एक थ्योरी पेपर और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। इंडियन कल्चर के ऊपर है, या फिर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म है, और तीसरा फील्ड है टूरिज्म मार्केटिंग। इन 3 में से कोई एक ऑप्शन लेकर के आपको उसका एक थ्योरी पेपर प्लस उसका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, प्लस 3 कंपलसरी पेपर्स हैं, वो आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा इसमें मिल जाएगा। ये टूरिज्म स्टडीज के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। तो इग्नू की एक बहुत खास बात है कि वो इन बात को ध्यान में रख कर प्रोग्राम डेवलप करते हैं कि अगर आपको सिर्फ 6 महीने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई अभिरुचि है, जिसमें आप सिर्फ अपना नॉलेज बेस डेवलप करना चाहते हैं, 6 महीने का प्रोग्राम कर लीजिए। अगर आप कुछ और एडवांस लेवल की स्टडी चाहते हैं तो डिप्लोमा कर लीजिए। अगर आप फुल फ्लेजेड अपना करियर के तौर पे देखना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में ही वेंचर करना है, तो पीजी लेवल के प्रोग्राम पे भी आप जा सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत रेयर मिलेंगे। जो इग्नू जिस टाइप की सुविधा दे करके आपके पास इन प्रोग्राम्स के विभिन्न स्तर आपके सामने लेकर के आता है, जिससे आपको अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होती है। किसी के पास 3 वर्ष का समय नहीं है या 2 वर्ष का समय नहीं है पीजी लेवल का प्रोग्राम करने का,
वो 1 वर्ष के डिप्लोमा प्रोग्राम को करके भी संतुष्ट हो सकता है। कुछ तो बेसिक लेवल की जानकारी उसको प्राप्त होगी। ज़्यादातर आप प्रोग्राम्स में देख रहे हैं कि आपके पास डिसर्टेशन है या सोशल वर्क प्रैक्टिकम है, तो मैं सोशल वर्क की फील्ड की बात कर रहा हूँ। मतलब एक कंपल्सरी कंपोनेंट के तौर पर प्रैक्टिकल या डिसर्टेशन या इंटर्नशिप इस टाइप की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हुए प्रोग्राम को रन किया जाता है, जिससे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती ही है, लेकिन साथ-साथ आपको किस तरह से उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझना ज़रूरी है। सोशल वर्क बगैर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझना इम्पॉसिबल है, जब तक आप समाज में जाकर के उस चीज़ को अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे। टूरिज़्म में आपको घर पे बैठ के टूरिस्ट को डील नहीं करना है, आपको फील्ड में काम करना है। इसलिए आपको उस फील्ड की जब तक जानकारी नहीं होगी, आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कभी भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकता। इग्नू की एक ये भी खासियत है कि जब भी कोई प्रोग्राम डेवलप किया जाता है तो उसका नेशनल पर्सपेक्टिव ही नहीं देखा जाता, ग्लोबल प्रोस्पेक्टस भी देखे जाते हैं। तो इसलिए है कि हम कह सकते हैं एक ग्लोबलाइजेशन है इग्नू में, कि जिसमें है कि आप सिर्फ यहाँ ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी नॉलेज को, इवन आप फॉरेन में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपकी ये वैलिड होंगे प्रोग्राम की जो आपने नॉलेज ली होगी या डिग्री ली होगी। तो इसलिए है कि बड़े आराम से आप निश्चिंत होके इग्नू के प्रोग्राम की जो परस्यू कीजिए, स्टडी कीजिए। आपने बहुत अच्छी बात मैडम छेड़ दी है। इंटरनेशनल रिकग्निशन को मैं इस चीज़ से ज़रा कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप कि ये डिग्री सिर्फ हिंदुस्तान में मान्य है। वर्ल्ड के बिगेस्ट यूनिवर्सिटी होने की वजह से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की फील्ड में इस यूनिवर्सिटी की जो रिकग्निशन है वो वर्ल्ड वाइड है, और जो भी ये डिग्रीज प्रोवाइड करता है वो इस बात को ध्यान में रख के करता है कि जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ से उस पर्टिकुलर डिग्री को लेकर के निकलना है, उनके हाथ में किसी प्रकार का कोई फर्जी कागज़ ना हो। वो एक ऐसी डिग्री हो जिसको कि वो कहीं भी रखें तो उनको रिकग्निशन मिले। आप क्या चाहते हैं? आप अगर 3 वर्ष का कोई प्रोग्राम करके निकलें और उसके बाद आपसे कहा जाए कि आपकी ये डिग्री फेक है, समय और पैसा तो बर्बाद हुआ, वो तो अलग बात है। आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इस टाइप के अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता फेस करना पड़े, आप उसके ऊपर मुकदमा कर दें, कुछ भी कर दें, आपका समय भी गया, आपका पैसा भी गया, वो कभी लौट के नहीं आएगा। समस्या इसी वजह से होती है कि हमारे जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स होते हैं वो इस बात से मन में बहुत शुबा रखते हैं कि ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मोड से यूनिवर्सिटी चल रही है, इसमें जो कोर्सेज या प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें रिकॉग्निशन के लेटर्स भी लगे हुए हैं प्रोस्पेक्टस में, यूजीसी की तरफ से, एआईसीटीई की तरफ से। जो भी इग्नू इस बात की जिम्मेदारी लेकर के ही प्रोग्राम लॉन्च करता है कि हम जो भी डिग्री अपने विद्यार्थियों को देंगे वो जो भी स्टेट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जो भी नेशनल लेवल पे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ हैं, वो इग्नू के प्रोग्राम्स को रिकॉग्नाइज़ करें। उसके बाद ही हम उन प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये आप बिल्कुल भी अपने दिलो दिमाग से, ज़हन से ये बात निकाल दें कि आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें कहीं बाद में किसी प्रकार की आपको कोई असुविधा फेस करनी हो। तो इस 2 स्कूल्स के जो प्रोग्राम हमने आपके सामने आज डिस्कस किए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भली-भाँति समझने में बहुत सहायक हुआ होगा, और हमारे प्रीवियस जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी आप वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने स्कूल ऑफ एजुकेशन और भी कुछ स्कूल्स के प्रोग्राम्स आपके सामने रखे हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स के ऊपर हमने एक अलग से प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि हमारा ये सत्य स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि जो मेजर एडमिशन होता है वो हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही होता है। तो उसमें हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटीएस, बीएसडब्ल्यू, इसमें हमारा मेजर चंक होता है। उसके बाद हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स आते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल जब आप कंप्लीट करेंगे तभी तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बारे में आप विचार कर पाएंगे। तो जो भी आपके मन में, और एक चीज़ और है जो कि पिछले प्रोग्राम्स में मैडम ने भी डिस्कस किया था, आप साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप में इतनी कुव्वत है कि आप साइमल्टेनियसली कोई प्रोग्राम इग्नू से करना चाहते हैं, आपका हम खुले हाथों से स्वागत करते हैं। अगर आप इग्नू में किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं और साइमल्टेनियसली किसी और प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप किसी आगे आने वाले सत्र में एडमिशन ले सकते हैं। एक ही सत्र में आप 1 वर्ष से अधिक अवधि के
2 प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले सकते। इग्नू की पॉलिसी डुअल डिग्री प्रोग्राम के तहत इग्नू की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप उसको चाहें तो आराम से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप 2 प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपका आज की डेट में सरकार की तरफ से जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से फुल रिकॉग्निशन है इसका, और आपकी जो भी बोथ द डिग्रीज विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन फ्यूचर। तो इस बात से भी आप निश्चिंत रहें कि अगर आप आगे बढ़ने के लिए अपने समय को बचाना चाहते हैं और आज के समय में मेहनत करके एक साथ 2 प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो रेगुलर स्ट्रीम प्लस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अलोन, आप दोनों मोड्स को फॉलो करते हुए साइमल्टेनियस डिग्रीज हासिल कर सकते हैं। आप मैडम कुछ ऐड करना चाहें तो? जैसे कि हमारा रीजनल सेंटर खन्ना और पंजाब को एजुकेशन नीड्स को कैटर कर रहा है, तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को, प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स को ये कहना चाहूँगी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर परवेज जी ने कहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी, GNDU यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी, इवन हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ के आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, तो साइड बाय साइड आप इग्नो के हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं और नॉलेज बेस्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं। तो इसलिए आप मिस एक ही टाइम में अपने आप को और अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर बार बार यही कहूँगी कि आप इग्नो यूनिवर्सिटी का जो फ़ायदा लें और हमारी फैमिली के मेंबर बने। वो कहीं और भी अगर आप परस्यू कर रहे हैं प्रोग्राम, तो साइड बाय साइड आप डिस्टेंस बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। आपकी बात को मैडम मैं ज़रा सा एलेबोरेट कर देता हूँ अपने श्रोताओं के लिए। जैसे मान लीजिए किसी ने PSWG प्रोग्राम में एडमिशन लिया, सोशल वर्क की फील्ड में आप चाहें तो अगले उसी सत्र में सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जैसे जुलाई 23 में आपने एडमिशन लिया BSWG में, या फॉर एग्जांपल MSW में लिया, अगर आप डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जनवरी 2024 में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों प्रोग्राम्स को आप साइमल्टेनियसली मैक्सिमम जो ड्यूरेशन उन दोनों प्रोग्राम्स का है रिस्पेक्टिव, उसके तहत आप कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी कर सकते हैं इग्नो के साथ। जी, तो उसमें आपकी वैल्यू एडिशन कम समय में होगी। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसको इंडियन गवर्नमेंट और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ ने रिकॉग्नाइज आज की डेट में अब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि समय जो आपके पास होता है वो आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर पाएँ और अपने को आगे बढ़ा पाएँ कम समय में, ये इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें है कोई एज बार नहीं है। सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग है, तो कोई भी जो है कि नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप एडमिशन इग्नो में ले सकते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं तक जो जानकारी हम देना चाह रहे थे वो होपफुली पहुंच गई होगी। और एक चीज़ आपके जानकारी में और मैं डालना चाहता हूँ कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की अपनी खुद की वेबसाइट भी है, जिस पे हम अपना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, फेसबुक, ट्विटर आदि। यूट्यूब चैनल तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी अपने URLs दे दिए हैं, जिसमें कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे फेसबुक और ट्विटर को फॉलो ज़रूर करें। इवन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि टाइम टू टाइम हम जो भी चीज़ें अपलोड करते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं वो इमीडिएटली आप तक पहुंच सके। आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है या नहीं है ये तो समय बताएगा, लेकिन कम से कम उस इन्फॉर्मेशन के आप तक पहुंचने से हमको ये फ़ायदा होगा कि अगर वो इन्फॉर्मेशन आप किसी को ज़रूरतमंद को पास ऑन कर पाएंगे तो उससे भी हमारा एक उद्देश्य आप तक पहुंचने का फुलफिल होता है। तो आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में किसी ने और दूसरे स्कूल के जो विविध प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में जानकारी लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।